दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख। भाग एक सुस्त दोपहर और घोड़ों का सौदागर। आगरा के किले में दोपहर का समय था। दरबार लगा हुआ था, लेकिन कोई खास कामकाज नहीं हो रहा था। मक्खियां भिनभिना रही थी और कुछ दरबारी ऊँग रहे थे। बादशाह अकबर भी बोर हो रहे थे। उन्हें कुछ रोमांच चाहिए था। तभी किले के मुख्य द्वार पर एक हलचल हुई। एक विदेशी व्यापारी दरबार में दाखिल हुआ। उसका हुलिया बहुत शाही था। लंबी दाढ़ी, रेशमी चोगा और सिर पर एक अजीब सी पगड़ी। व्यापारी ने झुककर सलाम किया। आदाब, जहां पनाह, मैं अरब देश से आया हूं। मेरा नाम सुल्तान खान है और मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन अरबी घोड़ों का सौदागर हूं। अकबर को घोड़ों का बहुत शौक था। उनकी आंखें चमक उठीं। अकबर ने कहा, घोड़े? कहाँ है तुम्हारे घोड़े? व्यापारी ने इशारा किया और उसके नौकर 5 से 6 बेहद शानदार, काले और मजबूत घोड़े लेकर अंदर आए। घोड़े वाकई लाजवाब थे। अकबर खुश हो गए। उन्होंने तुरंत वे घोड़े खरीद लिए। लेकिन व्यापारी ने एक चाल चली। उसने कहा, हुजूर, ये तो बस नमूने हैं। मेरे पास काबुल में इससे भी 1000 गुना बेहतर घोड़े हैं। अगर आप मुझे 5000 सोने की मोहरें, आशार्फिया, पेशगी, एडवांस दे दे तो मैं अगले महीने वो नायाब घोड़े लेकर आऊंगा। अकबर घोड़ों के प्यार में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने न तो व्यापारी का पता पूछा, न ही कोई गारंटी ली। उन्होंने तुरंत खजांची को आदेश दिया, इस व्यापारी को 5000 सोने की मोहरें दे दी जाएं। व्यापारी पैसे लेकर चला गया। बीरबल ये सब कोने में खड़े होकर देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भाग 2। बीरबल को मिला अजीब टास्क। व्यापारी के जाने के बाद अकबर ने देखा कि बीरबल कुछ लिख रहे हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या लिख रहे हो? बीरबल ने डायरी बंद की। कुछ नहीं हुजूर, बस हिसाब किताब। अकबर को मजाक सूझा। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी अक्ल पर बहुत भरोसा है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम मूर्खों को भी पहचान सकते हो? बीरबल, जी हुजूर, मैं कोशिश कर सकता हूं। अकबर ने आदेश दिया, जाओ बीरबल, मुझे हमारे राज्य के 5 सबसे बड़े महामूर्खों, टॉप 5 फूल्स की लिस्ट चाहिए। तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। अगर तुम 5 नायाब नमूने नहीं ला पाए तो तुम्हारी वजीर की कुर्सी खतरे में। बीरबल ने सिर झुकाया, जो हुक्म जहां पनाह। बीरबल समझ गए थे कि यह काम मजेदार होने वाला है। भाग 3। पहला मूर्ख गधे का बोझ। अगले दिन बीरबल भेष बदलकर आगरा के बाजार में निकले। उन्हें पहले नगीने की तलाश थी। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो गधे पर बैठा था। लेकिन नजारा कुछ अजीब था। वो आदमी गधे की पीठ पर बैठा था, लेकिन उसने एक भारी बोरा, सैक, अपने सिर पर रखा हुआ था। बीरबल हैरान रह गए। उन्होंने उस आदमी को रोका। बीरबल, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? तुम गधे पर बैठे हो तो ये भारी बोरा गधे की पीठ पर क्यों नहीं रख देते? अपने सिर पर क्यों लादा है? उस आदमी ने मासूमियत से जवाब दिया, अरे भाई साहब, आप समझते नहीं, ये गधा बहुत कमजोर है। मेरा प्यारा टिल्लू है। अगर मैं बोरे का वजन भी इसके ऊपर रख दूंगा तो बेचारा मर नहीं जाएगा। इसलिए गधे पर मेरा वजन है और बोरे का वजन मेरे सिर पर है। इससे गधे पर बोझ कम पड़ेगा ना। बीरबल ने अपना माथा पीट लिया। वाह, क्या लॉजिक है! न्यूटन भी होता तो रो देता। बीरबल ने अपनी डायरी निकाली और पहला नाम लिख लिया, राम भरोसे गधा प्रेमी। भाग 4। दूसरा मूर्ख हवा महल बनाने वाला। बीरबल थोड़ा आगे बढ़े। उन्हें एक जगह भीड़ दिखाई दी। एक आदमी जमीन पर बैठा जोर जोर से रो रहा था और हवा में हाथ चला रहा था। बीरबल ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? आदमी ने रोते हुए कहा, मेरा सब कुछ लुट गया। मेरा दूध, मेरा दही, मेरी गाय, सब चला गया। बीरबल ने देखा कि वहां न तो कोई गाय थी,
न दूध। बीरबल ने पूछा, अरे, पर गाय है कहाँ? आदमी ने कहा, अभी तो नहीं है, पर मेरे दिमाग में थी। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। मैंने सोचा था कि मैं बाजार जाकर अंडे बेचूंगा, उससे पैसे मिलेंगे तो मुर्गी खरीदूंगा, मुर्गी और अंडे देगी। फिर मैं बकरी खरीदूंगा, फिर गाय खरीदूंगा, गाय बहुत सारा दूध देगी, मैं दूध बेचकर अमीर बन जाऊंगा। फिर मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे। अगर मेरा बेटा शैतानी करेगा तो मैं उसे ऐसे लात मारूंगा। आदमी ने हवा में लात चलाई और लात मारने के चक्कर में मेरा दूध का मटका फूट गया। हाय, मैं लुट गया। बीरबल को हंसी आ गई। जिस मटके का वजूद ही नहीं था, उसके फूटने पर यह रो रहा है। बीरबल ने डायरी में दूसरा नाम लिखा, शेख चिल्ली, सपनों का सौदागर। भाग 5। तीसरा मूर्ख, बीवी की मार। शाम होने को थी। बीरबल एक घर के पास से गुजर रहे थे कि उन्हें झगड़े की आवाज आई। एक पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे। पति, मैं तो शेर खरीदूंगा। पत्नी, खबरदार, जो शेर खरीदा वो मेरे बच्चों को खा जाएगा। पति, अरे नहीं खाएगा, मैं उसे पालतू बनाऊंगा। पत्नी, नहीं, शेर घर में नहीं आएगा। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पति ने पत्नी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। बीरबल बीच बचाव करने पहुंचे। रुको, रुको, भाई, शेर है कहाँ? पति ने कहा, अभी खरीदा नहीं है, जब मेरे पास पैसे आएंगे तब खरीदूंगा। पत्नी रोने लगी, देखो, इसने अभी शेर खरीदा नहीं है और वो अभी से मुझे डरा रहा है। बीरबल ने सोचा, ये शहर तो नमूनों से भरा पड़ा है। बीरबल ने तीसरा नाम भी अपनी लिस्ट में जोड़ लिया। भाग 6। चौथा मूर्ख, दीपक तले अंधेरा। रात हो गई थी। बीरबल घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी सड़क किनारे जल रहे एक लैंप पोस्ट, दीपक, के नीचे घुटनों के बल कुछ ढूंढ रहा है। बीरबल ने मदद करने के लिए पूछा, क्या ढूंढ रहे हो भाई? आदमी ने कहा, मेरी सोने की अंगूठी गिर गई है। बीरबल भी झुक गए और ढूंढने लगे। 15 मिनट तक ढूंढने के बाद भी अंगूठी नहीं मिली। बीरबल ने पूछा, भाई, पक्का यही गिरी थी? जरा याद करो। आदमी ने सड़क की दूसरी तरफ एक अंधेरी गली की ओर इशारा किया। नहीं जनाब, गिरी तो वहां उस अंधेरी गली में थी। बीरबल चौंक गए, तो वहां क्यों नहीं ढूंढ रहे? यहां क्यों ढूंढ रहे हो? आदमी ने बीरबल को ऐसे देखा जैसे बीरबल बेवकूफ हो। उसने कहा, अरे जनाब, आप भी क्या बात करते हैं? वहां तो अंधेरा है, वहां कैसे दिखेगा? यहां उजाला है, इसलिए मैं यहां ढूंढ रहा हूं। चीज तो उजाले में ही ढूंढनी चाहिए ना। बीरबल की बोलती बंद हो गई। उन्होंने उसे प्रणाम किया। धन्य हो प्रभु। बीरबल ने अपनी डायरी में चौथा नाम लिखा, उजाला प्रसाद। भाग 7। दरबार में मूर्ख सम्मेलन, द क्लाइमैक्स। हफ्ता पूरा हुआ। दरबार लगा। अकबर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आओ बीरबल, क्या लाए हो मेरे लिए? बीरबल ने दरबार में उन अजीबोगरीब लोगों को पेश किया। गधे वाला आदमी, जो अभी भी बोरा सिर पर रखे था, हवा में मटका फोड़ने वाला। शेर वाला पति, अंधेरे की चीज उजाले में ढूंढने वाला। बीरबल ने एक एक करके सबके कारनामे सुनाए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, मान गए, तुमने तो कोहिनूर जैसे मूर्ख ढूंढे हैं। फिर अकबर ने गिनती की, 1, 2, 3, 4। अकबर की भौहें तंग गई। बीरबल, मैंने तो 5 मूर्ख मंगवाए थे, ये तो सिर्फ 4 है। 5वां मूर्ख कहाँ है? भाग 8। 5वां और सबसे बड़ा मूर्ख, दी ग्रैंड रिवील। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, 5वां मूर्ख यहां मौजूद है, लेकिन उसका नाम बताने से पहले मेरी जान बख्श दी जाए। अकबर, ठीक है, जान बख्शी। बताओ कौन है वो? बीरबल ने धीरे से अपनी डायरी खोली और एक पन्ने की तरफ इशारा किया।
उस पन्ने पर सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर सन्न रह गए, उनकी आंखों में गुस्सा तैर गया। बीरबल, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हिंदुस्तान के बादशाह का नाम मूर्खों की लिस्ट में लिखा? बीरबल ने शांत भाव से कहा, गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन सच तो यही है। अकबर चिल्लाए, वजह बताओ, वरना अभी सर कलम करवा दूंगा। बीरबल ने समझाया, हुजूर, पिछले हफ्ते एक विदेशी व्यापारी आया था। उसने आपको कुछ घोड़े दिखाए और वादे के नाम पर आपसे 5,000 सोने की मोहरें ले गया। न आपने उसका पता पूछा, न कोई रसीद ली, न उसके घर का अतापता जानते हैं। बीरबल ने आगे कहा, जो व्यक्ति किसी अनजान आदमी को बिना किसी गारंटी के इतनी बड़ी रकम दे दे, उसे मैं मूर्खों का सरदार न कहूं तो क्या कहूं? भाग 9। अगर वो वापस आ गया तो? अकबर को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अकबर ने तर्क दिया, लेकिन बीरबल, मान लो अगर वो व्यापारी ईमानदार निकला और घोड़े लेकर वापस आ गया तो? बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, हुजूर, अगर वो वापस आ गया तो मैं इस डायरी से आपका नाम काट दूंगा और उस व्यापारी का नाम लिख दूंगा, क्योंकि दुनिया में पैसे लेकर वापस लौटाने वाला उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। निष्कर्ष, बादशाह की हंसी। ये सुनकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उनका गुस्सा काफूर हो गया। उन्होंने माना कि उन्होंने वाकई जल्दबाजी में बेवकूफी की थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी जुबान कड़वी है, लेकिन बात 16 आने सच है। बादशाह ने उन चारों मूर्खों को इनाम देकर विदा किया और बीरबल को उनकी हाजिर जवाबी के लिए अपनी मोतियों की माला भेंट की। और वो व्यापारी, जैसा कि बीरबल ने सोचा था, वो कभी वापस नहीं आया। अकबर का नाम उस लिस्ट में हमेशा के लिए टॉप पर रहे। बिना जांच परख के भरोसा न करें, चाहे आप बादशाह ही क्यों न हो। अनजान पर अंधा विश्वास करना मूर्खता है। सच कड़वा होता है, लेकिन सच्चा दोस्त जैसे बीरबल वही है जो आपको आपकी गलती बता सके, भले ही उससे जान का खतरा हो। खुद की गलती मानना बड़पन है। अकबर ने अपनी मूर्खता स्वीकार की, यही उनकी महानता थी। अगला कदम, ये थी मूर्खों की लिस्ट। क्या अब आप बीरबल की खिचड़ी, धीरज का फल या स्वर्ग की यात्रा, नाई की साजिश वाली कहानी सुनना चाहेंगे? कहानी 2 सुनने के लिए तैयार हो जाए। भाग 1, दरबार में ज्ञान का तूफान। आगरा का मौसम सुहावना था, लेकिन दरबार खास में माहौल गर्म था। बादशाह अकबर अपने नवरत्नों के साथ बैठे थे। तभी मुख्य द्वारपाल ने जोरदार आवाज में ऐलान किया, सावधान, दक्षिण के महाविद्वान, भाषाओं के ज्ञाता, पंडित महापंडित विद्यासागर पधार रहे हैं। दरबार के बड़े बड़े दरवाजे खुले और एक बेहद रोबीला व्यक्ति अंदर आया। उसने चमकदार रेशमी वस्त्र पहने थे, माथे पर तिलक, गले में मोटी रुद्राक्ष की माला और चाल में गजब का अहंकार, एरोगेंस था। महापंडित ने अकबर के सामने झुकने के बजाय सीधे आंखों में आंखें डालकर बिना रुके 6 अलग अलग भाषाओं में बादशाह की तारीफ कर दी। उन्होंने पहले संस्कृत में श्लोक बोला, फिर फारसी में शायरी की, फिर फ्रेंच में स्वागत किया और अंत में अरबी में दुआ दी। अकबर हैरान रह गए। वाह पंडित जी, आपकी जुबान पर तो साक्षात सरस्वती विराजमान है। महापंडित ने गर्व से अपनी मूंछों पर ताव दिया। सिर्फ सरस्वती नहीं बादशाह, पूरी दुनिया की भाषाएं मेरी दासी है। मैं 18 भाषाएं इतनी रवानी, फ्लुएंसी से बोल सकता हूं कि कोई ये नहीं बता सकता कि मेरी मातृभाषा, मदर टंग कौन सी है। भाग 2, खुली चुनौती, द ओपन चैलेंज। महापंडित ने दरबारियों की ओर देखा और हंसते हुए कहा, सुना है अकबर के दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। क्या कोई माई का लाल मुझे बता सकता है कि मेरी असली मातृभाषा कौन सी है? अकबर ने अपने वजीरों की तरफ देखा। सबसे पहले राजा टोडरमल आगे आए। टोडरमल कई भाषाएं जानते थे।
टोडरमल ने पंडित से बंगाली में बात की। पंडित ने इतनी शुद्ध बंगाली बोली कि लगा उनका जन्म कोलकाता में हुआ है। फिर फैजी ने फारसी में सवाल किए। पंडित का उच्चारण, एक्सेंट फैजी से भी बेहतर था। फिर किसी ने तमिल, किसी ने गुजराती और किसी ने मराठी में बात की। घंटों बीत गए। पंडित हर भाषा ऐसे बोल रहे थे जैसे वो उसी भाषा में रोए हों, हंसे हों और बड़े हुए हों। दरबारी पसीना पसीना हो गए। कोई भी उनकी गलती नहीं पकड़ पाया। पंडित ने ठहाका लगाया, हा हा हा, बस यही है अकबर का दरबार। मुझे तो लगा था यहां ज्ञानी बसते हैं, लेकिन यहां तो सब अनपढ़ लगते हैं। अकबर का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। सल्तनत की इज्जत का सवाल था। अकबर ने अपनी आखिरी उम्मीद की तरफ देखा। बीरबल। भाग 3। बीरबल का वादा और पंडित का मजाक। अकबर, बीरबल, क्या तुम इस पंडित का मुंह बंद कर सकते हो? बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने पंडित को ऊपर से नीचे तक देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, वाकई आप अद्भुत हैं, लेकिन हर इंसान की एक असलियत होती है जो छिपती नहीं। पंडित, बातों में वक्त बर्बाद मत करो बीरबल। अगर दम है तो बताओ मेरी मातृभाषा क्या है, वरना हार मान लो। बीरबल, महाराज, मुझे 24 घंटे का वक्त चाहिए। कल सुबह दरबार में मैं इनकी मातृभाषा बता दूंगा। पंडित हंसा, 24 घंटे क्या, तुम 24 साल ले लो। जब तक मैं खुद न बताऊं, कोई मुझे नहीं पहचान सकता। अकबर ने इजाजत दे दी। पंडित को शाही मेहमान खाना, रॉयल गेस्ट हाउस में ठहराया गया। भाग 4। रात का सन्नाटा और बीरबल की भूतिया चाल। रात हो गई थी। पूरा महल सो रहा था। शाही मेहमान खाना में पंडित विद्यासागर आलीशान बिस्तर पर सो रहे थे। दिन भर की बहस और अहंकार ने उन्हें थका दिया था। वो गहरी नींद में थे और जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे। घर घर। करीब आधी रात को बीरबल चुपके से मेहमान खाना की खिड़की से अंदर दाखिल हुए। बीरबल ने काला लबादा ओढ़ रखा था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। बीरबल ने देखा कि पंडित जी घोड़े बेचकर सो रहे हैं। बीरबल ने सोचा, जब इंसान जागता है तो उसका दिमाग, माइंड काम करता है और वो नाटक कर सकता है, लेकिन जब इंसान सोता है तो उसका दिमाग नहीं, उसकी आत्मा और आदतें काम करती है। बीरबल दबे पांव पंडित के पलंग के पास गए। उन्होंने अपने हाथ में दूब, सूखी घास का एक तिनका लिया। बीरबल ने वो तिनका धीरे से पंडित के कान। कहानी 3। भाग 1। दौलत का समंदर और बादशाह का सवाल। आगरा के किले में बादशाह अकबर शाही खजाने का निरीक्षण कर रहे थे। कमरा जगमगा रहा था। एक तरफ सोने के ढेर थे, दूसरी तरफ कोहिनूर जैसे बेशकीमती हीरे जवाहरात। अकबर का सीना गर्व से फूल गया। उन्होंने अपने नवरत्नों को बुलाया और पूरे अहंकार से कहा, मेरे वजीरों, मेरी सल्तनत में इतनी दौलत है कि मैं चाहूं तो पूरी दुनिया को खरीद सकता हूं। मेरी फौज, मेरी जमीन, मेरे रत्न, सब कुछ अनमोल है। अकबर ने एक बड़े से हीरे की तरफ इशारा किया। तो मुझे बताओ, जब मेरे पास ये सब है तो इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे खजाने में नहीं है, लेकिन फिर भी इन सब चीजों से ज्यादा कीमती हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक अजीब सवाल था। एक दरबारी उठा, हुजूर, आपकी शौर्य, ब्रेवरी सबसे कीमती है। अकबर, वो तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरे ने कहा, हुजूर, आज्ञाकारी सेना सबसे कीमती है। अकबर, वो तो मैं सोने से खरीदता हूं। मुल्ला दो प्याजा ने झेंपते हुए कहा, हुजूर, मेरी बीवी के हाथ की बिरयानी सबसे कीमती है। अकबर, चुप रहो मुल्ला, मैं गंभीर हूं। जब सबने अपने अपने तर्क दिए और अकबर संतुष्ट नहीं हुए तो उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे। भाग 2। बीरबल का सस्ता जवाब और शर्त। अकबर, बीरबल, तुम बताओ, इस खजाने से भी ज्यादा मूल्यवान क्या है? बीरबल ने एक गहरी सांस ली
और पूरी गंभीरता से जवाब दिया, माफ करना जहांपना, इन सब हीरे जवाहरातों से भी ज्यादा कीमती चीज है एक साधारण सी सूखी रोटी। पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। वजीर हंसने लगे, वाह बीरबल, आज तुम्हारा दिमाग घास चरने गया है क्या? एक मामूली रोटी कीमती? अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने तख्त पर हाथ मारा। बीरबल, ये मेरी तौहीन है। क्या तुम एक सूखी रोटी की तुलना मेरे शाही रत्नों से कर रहे हो? अगर तुम इसे साबित नहीं कर पाए तो तुम्हारा हश्र बुरा होगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। हुजूर, मैं सिर्फ साबित नहीं करूंगा, बल्कि आपको ये महसूस कराऊंगा कि रोटी ही सबसे कीमती है। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी शर्त माननी होगी। अकबर, क्या शर्त? बीरबल, बादशाह सलामत और आपके सारे नवरत्न अगले 36 घंटे तक कुछ भी नहीं खाएंगे और न ही कुछ पिएंगे, यानी पानी की एक बूंद भी नहीं। अकबर पहले हिचकिचाए। 36 घंटे का उपवास, ये तो तपस्या थी, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने शर्त मान ली। ठीक है बीरबल, 36 घंटे। अगर तुम हारे तो तुम्हारी खैर नहीं। भाग 3, भूख का साम्राज्य और दरबारियों का हाल। शाम हुई, रात गुजरी और अगला दिन शुरू हुआ। पूरे महल में अजीब सा सन्नाटा था। नवरत्नों का हाल बेहाल था। मुल्ला दो प्याजा, उनकी हालत सबसे खराब थी। वो अपने कमरे में जमीन पर लेटे थे। वो जोर जोर से अल्लाह से दुआ कर रहे थे, या अल्लाह, मुझे बिरयानी का एक दाना ही दिखा दे, मैं अब कभी बीरबल की बुराई नहीं करूंगा। राजा टोडरमल, वो हिसाब किताब के कागजात देख रहे थे, लेकिन उन्हें कागजों में भी रोटी की शक्ल दिखाई दे रही थी। वो बार बार शाही रसोई घर की तरफ झांक रहे थे। तानसेन, वो गाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आवाज गले से नहीं निकल रही थी। उनके रागरागिनी भी भूख के आगे फीके पड़ गए थे। बादशाह अकबर का हाल। अकबर पहली बार अपनी जिंदगी में इतने भूखे थे। उनके पेट में चूहे नहीं, बल्कि जंगली हाथी दौड़ रहे थे। उनकी शाही पगड़ी भारी लग रही थी और उनका सिंहासन चुभ रहा था। उन्हें हर जगह, हर दीवार पर, हर चित्र में खाने की चीजें दिखाई दे रही थी। उन्होंने गुस्से में हकीम को बुलाया। अरे हकीम, कोई दवाई नहीं है जिससे भूख खत्म हो जाए? बीरबल कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वो जानते थे कि समय अपनी चाल चल रहा है। भाग 4, 36 घंटे पूरे और अंतिम परीक्षा। पूरे 36 घंटे बाद शाम के वक्त दरबार लगा। दरबार खाली था। सिर्फ नवरत्न और बादशाह ही मौजूद थे, लेकिन सबकी कमर झुकी हुई थी। चेहरे पीले थे और जुबान सूखी थी। अकबर कमजोर आवाज में, बीरबल, तुम्हारी शर्त पूरी हुई, अब अपनी बात साबित करो। मैं मरने वाला हूं। बीरबल अंदर आए। उनके चेहरे पर शांति थी। बीरबल ने कहा, जरूर हुजूर, लेकिन पहले कुछ इंतजाम करना होगा। बीरबल ने 2 शाही थालियां मंगवाई और उन्हें बादशाह के तख्त के ठीक सामने फर्श पर रखा। पहली थाली, इस पर बीरबल ने शाही खजाने से सबसे बड़े, सबसे चमकदार हीरे जवाहरात रखे। सोने की मोहरों का एक ढेर लगाया। दूसरी थाली, ये थाली बिल्कुल सादी थी। इसमें एक साधारण, सूखी और ठंडी रोटी रखी थी। साथ में पीने के लिए सादा पानी रखा था। भाग 5, अकबर का असली राजा कौन? बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। आप आजाद हैं। आपके सामने इस वक्त दुनिया की 2 सबसे कीमती चीजें रखी है। एक तरफ है दौलत, ताकत और ऐशो आराम। दूसरी तरफ है जीवन बचाने वाला सादा भोजन। बीरबल ने नाटकीय अंदाज में पूछा, अब मुझे बताइए जहांपनाह, इस वक्त आपको सबसे कीमती चीज क्या लग रही है? आप सबसे पहले किसे उठाएंगे? अकबर की आंखें लाल हो चुकी थी। उन्होंने हीरों को देखा, लेकिन हीरा पत्थर लगा। उन्होंने सोने को देखा, लेकिन सोना रेत लगा। उनकी नजर सीधे सूखी रोटी और पानी पर पड़ी। अकबर का संयम, पेशेंस टूट गया।
वो अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी शाही शान, उनका अहंकार, उनकी अकड़ सब खत्म हो गई। अकबर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े और सीधे रोटी की तरफ लपके। उन्होंने रोटी उठाई और ऐसे खाने लगे जैसे वो कई सदियों से भूखे हों। उन्होंने पानी का गिलास एक ही सांस में गटक लिया। पूरा दरबार जो पहले अपनी भूख से तड़प रहा था, ये नजारा देखकर सन्न रह गया। भाग 6। सत्य का उदय और हार की स्वीकृति। जब अकबर की प्यास और भूख शांत हुई तो उन्होंने गहरी सांस ली और आंखें खोली। बीरबल उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। बीरबल, गुस्ताखी माफ हुजूर। मेरा सवाल था, सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने हीरों की थाली की तरफ इशारा किया। हुजूर, 36 घंटे पहले आप इन हीरों को सबसे कीमती मान रहे थे, लेकिन क्या इस वक्त इन्होंने आपकी जान बचाई? क्या ये आपकी भूख मिटा सकते थे? बीरबल ने रोटी की थाली की तरफ इशारा किया। नहीं हुजूर, जब जीवन संकट में होता है, जब गला सूखता है, जब सांस रुकती है, तब ये रत्न मिट्टी के समान हो जाते हैं। उस वक्त न तो आपकी फौज काम आती है, न खजाना। उस वक्त जीवन चलाने वाली एक सूखी रोटी और पानी की एक बूंद ही सबसे कीमती चीज होती है। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला। दुनिया में सबसे कीमती चीज वो है जो जीवन को चलाती है, यानी भोजन और पानी। क्योंकि ये न हो तो इन हीरों को देखने वाला कोई नहीं बचेगा। अकबर ने सिर झुका लिया। उनकी आंखें अब शांत थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम जीत गए। तुम्हारी बात सच है। इन 36 घंटों में मैंने जाना कि रोटी का एक टुकड़ा इस पूरे खजाने से ज्यादा ताकतवर है। जीवन सबसे बड़ा धन है। दौलत, शौर्य और सत्ता सब कुछ बेकार है अगर जीवन न हो। जरूरत के सामने अहंकार नहीं टिकता। भूख और प्यास जैसी बुनियादी जरूरतें इंसान को उसकी असलियत दिखा देती हैं। साधारण चीजों का मूल्य, हमें रोजमर्रा की साधारण चीजों, रोटी, पानी, हवा का महत्व नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही सबसे कीमती है। अगला कदम, एक जंगल बिना जानवरों के, द साइलेंट फॉरेस्ट। भाग 1। वीरू का घमंड और सुंदरवन की हरियाली। भारत के मध्य में एक अद्भुत वन था जिसका नाम था सुंदरवन। ये जंगल अपनी हरियाली, ऊंचे वृक्षों और सबसे ज्यादा अपने जीव जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध था। यहां बाघ की दहाड़, पक्षियों का कलरव और हिरणों की चौकड़ी हर पल जीवन का संगीत सुनाती थी। इसी जंगल से सटा हुआ प्रेम नगर नाम का एक गांव था। इस गांव में वीरू नाम का एक नौजवान रहता था। वीरू गांव का सबसे अच्छा शिकारी था, लेकिन उसका अहंकार, एरोगेंस आसमान छूता था। वो मानता था कि जंगल का हर जानवर सिर्फ उसकी बंदूक के निशाने के लिए बना है। एक दिन जंगल में वीरू ने एक बहुत ही दुर्लभ नीलगाय को देखा। ये नीलगाय पूरे गांव में पूजी जाती थी, क्योंकि माना जाता था कि ये वन देवता का वाहन थी। गांव के मुखिया बाबा ज्ञान सिंह ने वीरू को चेतावनी दी थी, वीरू, उस नीलगाय को कभी मत मारना। वो जंगल का संतुलन है। अगर तुमने उस पर हाथ उठाया तो वन देवता का प्रकोप, रौत पूरे गांव पर टूटेगा। लेकिन वीरू ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। बाबा, ये सब अंधविश्वास है। मैं शिकारी हूं और मैं वही मारूंगा जो मुझे पसंद है। ये जानवर जंगल की शान नहीं, बल्कि मेरे शिकार के गौरव की निशानी है। भाग 2। अहंकार का शिकार और अदृश्य श्राप। उसी रात वीरू अपने साथियों के साथ जंगल में गया। चांदनी रात में नीलगाय घास चर रही थी। वीरू ने छिपकर निशाना साधा और अपनी बंदूक चला दी। धाय! नीलगाय जमीन पर गिरी। वीरू दौड़कर गया और गर्व से छाती चौड़ी करके खड़ा हो गया। तभी अचानक नीलगाय के शरीर से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली और सीधे आसमान की तरफ गई। उस रोशनी में वीरू को एक पल के लिए एक विशाल छाया दिखाई दी, जो गुस्से से उसकी तरफ घूर रही थी। एक तेज गड़गड़ाहट हुई और एक भयानक आवाज पूरे जंगल में गूंजी।
हे अहंकारी मनुष्य, तूने जंगल के पवित्र संतुलन को तोड़ दिया है। तूने जीव के महत्व को सिर्फ शिकार समझा। अब तू जान, कल से इस सुंदरवन में चींटी से लेकर हाथी तक हर वो प्राणी जो चलता, उड़ता या रेंगता है अदृश्य हो जाएगा। तब तू देखना कि वीरता क्या है और संतुलन क्या। अगले ही पल रोशनी गायब हो गई। वीरू डर गया, लेकिन जल्दी ही उसने इसे भ्रम मानकर नीलगाय का मृत शरीर उठाया और गांव की तरफ चल पड़ा। भाग 3, खामोशी का सूरज और पहली मुसीबत। अगले दिन सुबह हुई, लेकिन जंगल में सन्नाटा, साइलेंस पसरा हुआ था। इतना गहरा सन्नाटा कि वीरू को अपने कानों में अपनी सांसों की आवाज भी भयानक लग रही थी। गांव में भी अजीब शांति थी। न किसी मुर्गे की बांग, न कुत्तों का भौंकना। वीरू जंगल से गुजरा। पक्षी नहीं थे, गिलहरियां नहीं थी, यहां तक कि जमीन पर रेंगने वाली कोई छोटी छिपकली या सांप भी नहीं था। हां, कीड़े मकोड़े जरूर थे, क्योंकि श्राप में उन्हें चलने, उड़ने या रेंगने वाला प्राणी नहीं, बल्कि अदृश्य कहा गया था। यानी सिर्फ बड़े और मध्यम आकार के जीव प्रभावित हुए थे, या यूं कहें कि सिर्फ प्राणी प्रभावित हुए थे, कीड़े मकोड़े नहीं। गांव में पहले तो लोगों ने राहत की सांस ली। अरे वाह, अब न शेर का डर, न सांप का। लेकिन दोपहर होते होते पहली मुसीबत आई। गांव के खेत हरा भरा नहीं, बल्कि भूरा दिखने लगे। सैकड़ों जारों की संख्या में कीड़े और इल्लियां, कैटरपिलर्स अचानक खेतों पर टूट पड़ी। मुखिया रामलाल चिल्लाया, अरे बाप रे, मेरी गोभी, ये कीड़े तो एक रात में सब चट कर जाएंगे। वजह, चील, उल्लू और छोटी चिड़िया जो इन इल्लियों को खाती थी, सब गायब थी। शिकारियों के न होने से कीटों की आबादी विस्फोट हो गया था। भाग 4, चूहों की सेना और सड़ी हुई नदी। शाम होते होते दूसरी, ज्यादा भयानक मुसीबत आई। गांव के हर घर में चूहे और गिलहरी, जो अब सिर्फ कीटों पर निर्भर थे, की बाढ़ आ गई। चाचा रघुनाथ चिल्लाए, मेरे गोदाम में 500 चूहे घुस गए हैं। उन्होंने सारा गेहूं खा डाला। वजह, सांप, लोमड़ी और नेवला जो इन चूहों को खाकर संतुलन बनाते थे, अब अदृश्य थे। चूहों को रोकने वाला कोई नहीं था। रात में किसी को नींद नहीं आई। चारों तरफ सिर्फ कीटों की भिनभिनाहट और चूहों की कुतरने की आवाज थी। अगले दिन तीसरी और सबसे गंभीर समस्या सामने आई, जंगल की मौत। नदी किनारे बदबू फैल गई। वजह, पानी में अब कोई मछली नहीं थी, न मेंढक, और सबसे जरूरी, जंगल में कोई अपमार्जक, स्कैवेंजर्स नहीं था। सफाई कर्मचारी गायब। चील, गिद्ध, लकड़बग्घे और यहां तक कि छोटे कीड़े जो मृत जीवों को खाते थे, अब नहीं थे। जंगल का कचरा, पेड़ के पत्ते और मृत लकड़ी जमीन पर सड़ने लगी थी। मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो रहा था, क्योंकि केंचुआ, अर्थवॉर्म और अन्य छोटे जीव भी अब अपना काम नहीं कर रहे थे। भाग 5, वीरू की हार और ज्ञान बाबा की सलाह। प्रेमनगर में त्राहिमाम, केओस मच गया। बच्चों का खेलना बंद हो गया। लोग घरों से बाहर निकलने से डरने लगे, क्योंकि बाहर मच्छरों और इल्लियों का राज था। बाबा ज्ञान सिंह ने वीरू को दरबार में बुलाया। देख लिया वीरू, तुमने सोचा था कि जंगल सिर्फ पेड़ों और नदियों से बनता है। तुमने जीवों को सिर्फ शिकार समझा, लेकिन हर जीव एक जरूरी धागा है जो इस जंगल के कपड़े को बुनता है। तुमने एक धागा तोड़ा और पूरा कपड़ा बिखर गया। बाबा ने कहा, वन देवता बहुत नाराज है। अगर तुम्हें श्राप खत्म करना है तो तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां इंसान का घमंड टूटता है। तुम्हें उस पवित्र गुफा में जाना होगा जहां वन देवता निवास करते हैं, और अपनी गलती माननी होगी। भाग 6, मौन जंगल में वीरू की यात्रा। वीरू, जो कभी अपनी बहादुरी पर अकड़ता था, अब एक टूटे हुए इंसान की तरह जंगल में घुस गया। उसकी यात्रा किसी दुस्वप्न, नाइटमेयर से कम नहीं थी।
सुनसान रास्ता, वहां कोई पदचिह्न, फुटप्रिंट्स नहीं थे, कोई दहाड़ नहीं थी जो रास्ता बताए। सिर्फ कानों को छेद देने वाला सन्नाटा, पानी का संकट। वीरू को प्यास लगी, लेकिन नदी का पानी गंदला हो चुका था। उसने महसूस किया कि जानवर ही नदी के पानी को साफ रखने में मदद करते हैं। कीटों का हमला। वीरू जहां भी बैठता, मक्खियां, मच्छर और कीड़े उस पर हमला कर देते। उसे महसूस हुआ कि चमगादड़ और पक्षी ही इन कीटों को नियंत्रित करते थे। डर का एहसास। वीरू को एहसास हुआ कि असली डर जंगल के शोर में नहीं, बल्कि इस भयानक खामोशी में था। उसे अपनी जान का खतरा अब ज्यादा लग रहा था, जबकि कोई शिकारी जानवर आसपास नहीं था। इस यात्रा में वीरू को एहसास हुआ कि चींटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना एक बाघ। बाघ जंगल को पौधों से बचाता है, शाकाहारियों को खाकर, और चींटी मिट्टी को साफ करती है। भाग 7, पश्चाताप और वरदान, द क्लाइमैक्स। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वीरू उस पवित्र गुफा तक पहुंचा। गुफा के द्वार पर उसने देखा कि उसके द्वारा मारी गई नीलगाय का कंकाल पड़ा था। वीरू घुटनों के बल बैठ गया। उसने बंदूक फेंक दी और जोर जोर से रोने लगा। वन देवता, मुझे माफ कर दो। मैंने अहंकार में आकर संतुलन को नहीं समझा। मैंने हर जीव को सिर्फ शिकार समझा, जीवन नहीं। मेरी आंखों पर घमंड का पर्दा था। जैसे ही वीरू ने सच्चे दिल से पश्चाताप किया, गुफा के अंदर से फिर वही सुनहरी रोशनी निकली। वन देवता एक विशालकाय बरगद के पेड़ के रूप में प्रकट हुए। देवता ने कहा, वीरू, तुम्हारी बंदूक, तुम्हारी ताकत और तुम्हारा अहंकार सब बेकार साबित हुआ एक अदृश्य दुश्मन, कीटों, के सामने। अब तुमने अपनी गलती स्वीकार की है। देवता ने शर्त रखी, ये श्राप तभी खत्म होगा जब तुम जंगल को जीवन भर अपनी संतान समझकर उसकी सेवा करने का वादा करोगे। वीरू ने तुरंत वादा किया, मैं आज से शिकारी नहीं, बल्कि रक्षक बनूंगा। मैं जंगल को उसका गौरव लौटाऊंगा। देवता ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा। भाग 8, जीवन का संगीत और रक्षक वीरू। पलक झपकते ही एक भयंकर हवा चली और उसके पीछे जंगल का संगीत वापस आया। ची ची, चिड़ियों की पहली आवाज। दहाड़, दूर से आती बाघ की आवाज। सरसराहट, जमीन पर दौड़ते छोटे जीवों की आवाज। देखते ही देखते सुंदरवन में फिर से जीवन लौट आया। सारे अदृश्य जीव अपने अपने काम में लग गए। कीड़ों की संख्या कम होने लगी, चूहे भागने लगे और नदी फिर से साफ होने लगी। वीरू वापस गांव लौटा। वो अब शिकारी वीरू नहीं, बल्कि रक्षक वीरू था। उसने अपनी बंदूक तोड़ दी और गांव वालों के साथ मिलकर जंगल को बचाने का काम शुरू किया। गांव वालों को समझ आ गया था कि जंगल की हर चीज, यहां तक कि सबसे छोटा कीड़ा भी सबसे कीमती होता है। संतुलन ही जीवन है, सबसे महत्वपूर्ण है। प्रकृति में कोई भी जीव व्यर्थ नहीं है। अहंकार का नाश, घमंड हमेशा पतन की ओर ले जाता है। सच्चा रक्षक, सबसे बड़ी बहादुरी किसी को मारना नहीं, बल्कि सबकी रक्षा करना और संतुलन बनाए रखना है। अगला कदम। क्या आप अब पर्यावरण से जुड़ी कोई और कहानी, जैसे नदी का रोना, या बच्चों के लिए शिक्षाप्रद कोई और कथा सुनना चाहेंगे? दरबारी का चित्र, अहंकार का आईना। भाग 1, ताजमहल जैसा चेहरा और चित्रकार की तलाश। आगरा के दरबार खास में एक शाम चर्चा बादशाह अकबर के नवरत्नों की सुंदरता पर चल रही थी। उन्हीं नवरत्नों में से एक थे दरबारी रुस्तम खान। रुस्तम खान बहुत अमीर थे, लेकिन उनका अहंकार उनकी दौलत से भी बड़ा था। वो मानते थे कि पूरी मुगल सल्तनत में उनसे ज्यादा सुंदर और आकर्षक कोई नहीं है। रुस्तम खान खड़े हुए और अपनी छाती ठोंकते हुए बोले, हुजूर, मेरे चेहरे की बनावट में ऐसी दिव्य सुंदरता है कि ये एक ताजमहल जैसा है, जिसे सिर्फ दुनिया का सबसे महान कलाकार ही
कागज पर उतार सकता है। अकबर मुस्कुराए। अच्छा रुस्तम खान, तो तुम अपना चित्र बनवाना चाहते हो? रुस्तम खान, जी हुजूर, लेकिन शर्त यह है कि चित्र इतना अद्भुत होना चाहिए कि इतिहास में उसकी मिसाल न मिले। ये चित्र मेरा गौरव होना चाहिए। अकबर ने तुरंत राज्य के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद केसर सिंह को बुलाया। केसर सिंह अपनी कला में महारत रखते थे, लेकिन स्वभाव से बहुत सीधे थे। रुस्तम खान ने केसर सिंह को 100 सोने की मोहरें एडवांस दी और वादा किया कि अगर चित्र परफेक्ट बना तो वो उन्हें 1000 मोहरें देंगे। भाग 2, 7 दिन, 7 चित्र और 7 असफल प्रयास। केसर सिंह ने रुस्तम खान का चित्र बनाना शुरू किया। पहला प्रयास, सच्चाई, द ट्रूथ। केसर सिंह ने रुस्तम खान का सटीक चित्र बनाया। थोड़ी बढ़ी हुई दाढ़ी, थोड़ी उभरी हुई तोंद और आंखों में थोड़ी स्वार्थ की झलक। रुस्तम खान ने चित्र देखा और आग बबूला हो गए। अरे, ये किसका चित्र बनाया है? ये कोई कैंडी वाला बूढ़ा लग रहा है। मेरी आंखें इतनी छोटी, मेरी नाक इतनी मोटी। ये चित्र नहीं, मेरी तौहीन है। चित्रकार ने माथा पीटा। दूसरा प्रयास, चापलूस। केसर सिंह ने इस बार चापलूसी की। उन्होंने रुस्तम खान की नाक पतली की, आंखें बड़ी और चेहरे पर एक झूठी मुस्कान डाल दी। रुस्तम खान फिर गुस्सा। क्या मेरे चेहरे पर कोई भावना नहीं है? कहाँ है मेरे चेहरे का शाही रुआब, रॉयल ऑरा? और मेरे होंठ तो और लाल होने चाहिए थे। चित्रकार ने फिर कोशिश की। तीसरा प्रयास, ग्रीक गॉड अंदाज। केसर सिंह ने रुस्तम खान को एक ग्रीक देवता जैसा बना दिया, गठिला शरीर और रोमन नाक। रुस्तम खान ने इस चित्र पर भी गुस्सा किया। ये मैं हूं? मैं तो इससे 100 गुना ज्यादा गोरा हूं। और मेरे होठों के कोनों में एक दार्शनिक दर्द होता है जो तुमने नहीं दिखाया। तुम एक कलाकार नहीं, सिर्फ रंगरेज हो। केसर सिंह पूरी तरह हताश हो गए। रुस्तम खान को किसी भी चित्र में कोई न कोई कमी दिख रही थी, क्योंकि वो हर चित्र में खुद को अलग ही काल्पनिक इंसान देखना चाहते थे। भाग 3, कलाकार की हार और बीरबल का प्रवेश। 7 दिन बीत गए। केसर सिंह ने 7 अलग अलग चित्र बनाए और हर बार रुस्तम खान ने उन्हें फाड़ डाला। 8वें दिन केसर सिंह ने हाथ जोड़ दिए और दरबार में अकबर के सामने पेश हुए। केसर सिंह, हुजूर, मैं हार मानता हूं। मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत चेहरे का चित्र बना सकता हूं, लेकिन मैं रुस्तम खान की कल्पना का चित्र नहीं बना सकता। उनकी नजर में मैं सबसे बड़ा नाकाम हूं। रुस्तम खान, बेशक ये आदमी किसी लायक नहीं, इसे सिर्फ साधारण चीजें बनानी आती है। हुजूर, मेरा एडवांस वापस दिलाया जाए और इसे सजा दी जाए। अकबर ने बीरबल को देखा। अकबर, बीरबल, तुम हमेशा मुश्किल सुलझाते हो। अब तुम ही बताओ, क्या रुस्तम खान का चित्र बनाना वाकई नामुमकिन है? और इन दोनों में सही कौन है? बीरबल, हुजूर, ये कला का नहीं, अहंकार का झगड़ा है। मुझे 1 दिन का वक्त दीजिए। मैं रुस्तम खान का ऐसा चित्र बनवाऊंगा जिसे देखकर वो नाराज भी नहीं होंगे और खुश भी नहीं हो पाएंगे। भाग 4, अंतिम कृति और अधूरा आईना। बीरबल ने केसर सिंह को अपने पास बुलाया और कान में एक गुप्त योजना बताई। केसर सिंह, जो पहले उदास थे, अब मुस्कुराने लगे। अगले दिन दरबार लगा। रुस्तम खान बेहद उत्साहित थे। एक शानदार नक्काशीदार फ्रेम दरबार में लाया गया। कपड़ा हटाया गया। अंदर एक खाली कैनवस था। सिर्फ एक सादा आईना, मिरर, फ्रेम में फिट किया गया था। रुस्तम खान ने आईने में देखा। उन्हें अपना ही चेहरा दिखाई दिया। वो जोर से हंसे। हा हा हा, ये क्या मजाक है? बीरबल, ये आईना है, ये चित्र नहीं है। ये तो केसर सिंह की अंतिम मूर्खता है। ये खाली है, मैं इसे अस्वीकार करता हूं। रुस्तम खान ने अकबर की तरफ देखा, लेकिन अकबर भी उलझन में थे।
भाग 5। बीरबल का लॉजिक बॉम्ब। बीरबल आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, ये खाली नहीं है। यही रुस्तम खान का सबसे उत्तम चित्र है। ये चित्रकार केसर सिंह की महानतम कृति है, जिसके लिए उन्हें पूरे 1000 मोहरों का इनाम मिलना चाहिए। रुस्तम खान चीखते हुए, क्या सबूत है? ये आईना है। इसमें तो मेरी शक्ल हर बार बदल जाती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल रुस्तम खान, यही इसकी विशेषता है। दुनिया में कोई भी चित्रकार आपके चेहरे का स्थायी चित्र नहीं बना सकता, क्योंकि आपका चेहरा स्थायी नहीं है। बीरबल ने आगे तर्क दिया, जब आप पहली बार चित्र बनवाने आए तो आपने कहा था, मुझे खुश दिखना है, पहला चित्र। जब केसर सिंह ने दूसरा चित्र बनाया तो आपने कहा, मुझे उदास और दार्शनिक दिखना है, दूसरा चित्र। जब तीसरा बनाया तो आपने कहा, मुझे युवा और शक्तिशाली दिखना है, तीसरा चित्र। आपकी इच्छाएं और आपके अहंकार की वजह से हर पल आपका चेहरा बदल जाता है। एक महान चित्रकार आपकी स्थायी सुंदरता कैसे बना सकता है, जब आप खुद स्थायी नहीं हैं? बीरबल ने अंतिम वार किया। हुजूर, केसर सिंह ने बुद्धिमानी दिखाई। उन्होंने एक ऐसा चित्र बनाया जो आपकी हर इच्छा को पूरी करता है। जब आप खुश होंगे तो ये आईना आपको खुश दिखाएगा। जब आप गुस्सा होंगे तो ये आपको गुस्से में दिखाएगा। ये चित्र हर पल परफेक्ट, क्योंकि ये आपके अहंकार की हर जरूरत को पूरा करता है। ये चित्र नहीं, आपके अंदर छिपे हजारों रुस्तम खानों का दस्तावेज है। भाग 6। अहंकार का पतन और सीख। पूरा दरबार बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर तालियां बजाने लगा। रुस्तम खान शर्म से पानी पानी हो गए। बीरबल का तर्क इतना मजबूत था कि वो उसे अस्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि अस्वीकार करने का मतलब था ये स्वीकार करना कि वो आईने में दिखना ही नहीं चाहते। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अकबर, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि अक्ल की कलम तलवार से ज्यादा तेज चलती है। अकबर ने रुस्तम खान से कहा, रुस्तम, तुम्हारा अहंकार आज टूट गया। तुम्हें केसर सिन्हा को 1000 मोहरें देनी होंगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी मानसिकता का सबसे सटीक चित्रण किया है। रुस्तम खान ने हार मानी। उन्होंने केसर सिंह को मोहरें दी और जाते हुए बीरबल से सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी जुबान मेरी तस्वीर से ज्यादा तेज है। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरी जुबान नहीं, आपका अहंकार तेज था और आईना उसे सही आकार दे रहा है। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। रुस्तम खान को किसी और ने नहीं, बल्कि उनके अपने घमंड ने हराया। असलियत स्वीकार करो। अगर हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते तो दूसरे हमारा मजाक उड़ाएंगे। बुद्धि ही कला है। बीरबल ने सिद्ध किया कि जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब सीधे तरीके से दिया जाए। कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अगला कदम, क्या आप अब मुल्ला दो प्याजा की कोई और मजेदार कहानी या बीरबल का गधा वाला किस्सा सुनना चाहेंगे? भाग 1। ईमानदार किशोर और शाही सड़क। आगरा शहर में किशोर नाम का एक लड़का रहता था। वो इतना गरीब था कि रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाता था। गरीबी ने उसे तोड़ा नहीं था, बल्कि उसकी ईमानदारी को और चमका दिया था। एक दिन दोपहर में किशोर लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर रखकर शाही सड़क से गुजर रहा था। ये वही सड़क थी जहां अक्सर अमीर व्यापारी और साहूकार गुजरा करते थे। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। एक जगह धूल में एक चमड़े का थैला दबा हुआ था। थैला भारी लग रहा था। किशोर ने गट्ठर नीचे रखा और थैला उठा लिया। उसने थैले को खोला। अंदर 50 बड़े और चमकदार सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स रखे थे। सिक्के इतने सुंदर थे कि उनकी चमक देखकर किसी का भी ईमान डोल जाए। किशोर के मन में 2 आवाजें उठीं। पहली, गरीबी, इतने सिक्के, अब मेरी मां भूखी नहीं रहेगी, मैं अमीर बन गया। दूसरी, ईमानदारी नहीं, ये मेहनत की कमाई नहीं है,
ये किसी की खोई हुई दौलत है, इस पर मेरा कोई हक नहीं। किशोर ने फैसला किया। वो उन सिक्कों को अपने पास नहीं रखेगा। वो जानता था कि कोई अमीर व्यापारी अपनी इतनी बड़ी दौलत खोकर कितना परेशान होगा। भाग 2। सेठ हीरालाल का चोरी का रोना। उधर आगरा के सबसे धनी लेकिन सबसे लालची व्यापारी सेठ हीरालाल अपने घर में आसमान सिर पर उठा रहे थे। सेठ हीरालाल ने अपना बड़ा पेट पीटते हुए नौकरों पर चिल्ला रहे थे। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा सोने का थैला कहाँ गया? उसमें 100 सोने के सिक्के थे। मेरी सारी जमा पूंजी थी, किसी चोर ने लूट लिया। पूरे शहर में सेठ जी के रोने की आवाजें गूंज रही थी। उन्होंने तुरंत घोषणा करवा दी कि जो भी उनका थैला ढूंढकर लाएगा उसे 5 सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। किशोर ने जब यह सुना कि एक व्यापारी का थैला खोया है तो वो समझ गया कि यह थैला उसी सेठ का होगा। वो तुरंत सेठ हीरालाल के घर की ओर भागा। भाग 3। किशोर की वापसी और लालच का विस्फोट। किशोर ने सेठ जी के घर पहुंचकर थैला उन्हें सौंप दिया। सेठ जी, ये रहा आपका खोया हुआ थैला, मुझे ये सड़क पर मिला। सेठ हीरालाल ने खुशी से किशोर को गले लगा लिया। अरे वाह, तूने तो मेरी जान बचा ली, तू तो हीरा है। सेठ जी ने थैला अपने हाथ में लिया और खुशी खुशी उसे गिनने लगे। 1, 2, 3, 40, 50। गिनती जैसे ही 50 पर पहुंची, सेठ जी की आंखें थैले में सिमट गई। उनके चेहरे का रंग बदल गया। सोने के 50 सिक्कों को देखकर उनकी लालच जाग गई। उन्होंने सोचा, अगर इस गरीब लड़के ने 50 सिक्के मुझे दिए हैं तो क्यों न मैं 50 सिक्के और इससे वसूलूं। सेठ जी ने तुरंत नाटक शुरू कर दिया। उन्होंने थैला जमीन पर फेंक दिया और जोर जोर से रोने लगे। चोर, चोर, तूने मेरे साथ धोखा किया है। किशोर हैरान, क्या हुआ सेठ जी? सेठ हीरालाल गुस्से से, इस थैले में 100 सिक्के थे, पूरे 100। तूने जरूर 50 सिक्के चुरा लिए। तूने मेरी ईमानदारी का फायदा उठाया। तू चोर है। किशोर पूरी तरह सदमे में आ गया। सेठ जी, मैं कसम खाता हूं, इस थैले में सिर्फ 50 सिक्के ही थे जब मुझे ये मिला। मैं चोर नहीं हूं। लेकिन सेठ जी तो लालच की आग में जल रहे थे। उन्होंने शोर मचा दिया और भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने गरीब किशोर को चोर मान लिया और उसे घसीटते हुए बादशाह अकबर के दरबार में ले गई। भाग 4। अकबर के दरबार में सच बनाम दौलत। अगले दिन मामला बादशाह अकबर के दरबार में पेश हुआ। सेठ हीरालाल ने नाटक का सहारा लिया। वो जोर जोर से रोए, अपने कपड़े फाड़ने लगे और बार बार दोहराया, हुजूर, मेरे थैले में 100 सिक्के थे। इस गरीब चोर ने 50 सिक्के चुरा लिए। मुझे इंसाफ चाहिए। किशोर ने पूरी बात शांति से बताई। हुजूर, मैं गरीब जरूर हूं, पर चोर नहीं। मैंने ईमानदारी दिखाई। थैले में 50 सिक्के थे। अगर 100 होते तो मैं वो भी लौटा देता। अकबर उलझन में पड़ गए। सेठ हीरालाल शहर के धनी व्यक्ति थे। उनकी बात झुठलाना मुश्किल था। वहीं किशोर की आंखों में सच्चाई और दुख था। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, ये मामला बड़ा पेचीदा है। गरीब कहता है 50, अमीर कहता है 100। सच क्या है? बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने सेठ के चेहरे पर लालच की चमक और किशोर के चेहरे पर ईमानदारी की व्यथा को भांप लिया। भाग 5। बीरबल का जासूसी तर्क, दी लॉजिक ट्रैप। बीरबल ने अकबर से कुछ देर सोचने का वक्त मांगा। बीरबल ने पहले किशोर से पूछा, पक्का इस थैले में 50 सिक्के थे? किशोर, जी सरकार, बिल्कुल 50। फिर बीरबल ने सेठ हीरालाल से पूछा, पक्का आपके खोए हुए थैले में 100 सिक्के थे? सेठ हीरालाल पूरे अहंकार में, कसम से हुजूर, मेरे पास सबूत है। मेरे थैले में 100 सिक्के ही थे, न एक कम न एक ज्यादा। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें अपना फैसला मिल गया था।
बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और जोर से घोषणा की, हुजूर, फैसला आ चुका है। ये मामला चोरी का नहीं, बल्कि साफ साफ ईमानदारी का है। भाग 6, न्याय का सिंहासन और लालच का पर्दाफाश। बीरबल ने खड़े होकर दरबारियों को संबोधित किया और एक एक बात काटी। हुजूर, सेठ हीरालाल कह रहे हैं कि उनके थैले में 100 सिक्के थे, और यह भी सच है कि किशोर बहुत ईमानदार है। निष्कर्ष ये है, अगर सेठ जी का थैला खोया था जिसमें 100 सिक्के थे, तो किशोर द्वारा लाया गया ये 50 सिक्कों वाला थैला उनका हो ही नहीं सकता। अगर किशोर ईमानदार है, और वो है, तो उसने गिनती में कोई गलती नहीं की होगी। यानी इस थैले में 50 सिक्के ही थे। बीरबल ने अंतिम फैसला सुनाया। आता, चूंकि सेठ हीरालाल ने अपने थैले में 100 सिक्के होने की कसम खाई है और किशोर ने केवल 50 सिक्के वाला थैला लौटाया है, तो ये थैला सेठ जी का नहीं है। बीरबल ने सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी, आप परेशान न हो। ये 50 सिक्कों वाला थैला उस ईमानदार किशोर का हुआ जिसने इसे पाया। आप इंतजार कीजिए, जल्द ही कोई दूसरा ईमानदार व्यक्ति आपका 100 सिक्कों वाला थैला आपको लौटाने आएगा। भाग 7, इनाम और सबक। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। लोगों को सेठ हीरालाल के लालच पर हंसी आ गई। सेठ जी का चेहरा शर्म से काला पड़ गया। वो अपनी ही जुबान और लालच के जाल में फंस चुके थे। वो न तो ये कह सकते थे कि नहीं, मेरे पास 50 ही थे, क्योंकि तब उनका लालच उजागर हो जाता, और न ही वे 50 सिक्के पा सकते थे। बादशाह अकबर भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अकबर ने आदेश दिया, वो 50 सिक्कों वाला थैला किशोर को दे दिया जाए, उसकी ईमानदारी के लिए। सेठ हीरालाल को लालच और झूठ बोलने के जुर्म में शाही खजाने में 50 सोने के सिक्के जुर्माना भरना पड़ेगा। किशोर की ईमानदारी जीत गई और सेठ हीरालाल को अपनी लालच की वजह से दोगुना नुकसान उठाना पड़ा। लालच का फल, लालच हमेशा बुरी बला है और वो इंसान को खुद ही फंसा देता है। ईमानदारी का इनाम, ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। देर से ही सही, उसका फल हमेशा मीठा होता है। तर्क की शक्ति। बीरबल ने सिद्ध किया कि सच को साबित करने के लिए तलवार की नहीं, बल्कि तीखे तर्क, लॉजिक की जरूरत होती है। अगला कदम। क्या आप अब अकबर का ख्वाब, जहां एक सपना सच हुआ, या तेनाली रामा और 2 चोर वाली कहानी सुनना चाहेंगे? भाग 1, भयानक रात और टूटे दांत। ये एक अमावस की रात थी। आसमान में चांद छिपा था और आगरा का किला गहरी नींद में था। बादशाह अकबर अपने शाही पलंग पर सो रहे थे। तभी अकबर ने एक भयानक सपना देखा। उन्होंने देखा कि वे दरबार में बैठे हैं और अचानक उनके सारे दांत, टीथ एक एक करके टूटने लगे। पहले एक दांत गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते उनका मुंह खाली हो गया। सारे दांत गिर गए, सिर्फ एक दांत बचा था, दार का सबसे पीछे वाला। अकबर ने घबराकर अपने चेहरे को छुआ। उनका मुंह खून से सना था और वे दर्द और दहशत से कराह रहे थे। अकबर चीखकर जाग गए, कोई है, अरे कोई है, क्या हुआ? मेरे दांत। पूरे महल में हड़कंप मच गया। सेवक और शाही हकीम दौड़कर कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा कि बादशाह पसीने से लथपथ है और डरे हुए हैं। हकीम ने फौरन अकबर के मुंह की जांच की, लेकिन उनके सारे दांत सही सलामत थे। अकबर ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर डर अभी भी साफ दिख रहा था। वो जानते थे कि ऐसा भयानक सपना कोई साधारण बात नहीं हो सकती। भाग 2, आपातकालीन दरबार और दहशत। सुबह होते ही अकबर ने आपातकालीन दरबार बुलाया। दरबार में अजीब सा सन्नाटा था। अकबर ने अपनी कुर्सी पर बैठकर कांपते हुए रात का पूरा सपना सबको सुनाया। सारे दांत गिर गए, सिर्फ एक बचा। इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई अपशकुन है? क्या मेरी सल्तनत पर कोई खतरा है? पूरे दरबार में डर फैल गया। नवरत्न सहम गए। सबसे पहले राज्य के प्रमुख ज्योतिषी
पंडित टोटकाराम आगे आए। टोटकाराम जी अपनी भविष्यवाणियों को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए बदनाम थे। पंडित टोटकाराम ने गंभीर चेहरा बनाया, पंचांग खोला और भयानक अंदाज में कहा, हे जहांपनाह, ये सपना तो सबसे बड़ा महाअपशकुन है। दांत का गिरना मतलब परिवार के किसी सदस्य का बिछड़ना। आपके सारे दांत गिर गए और सिर्फ एक बचा। टोटकाराम ने अपनी आवाज और धीमी कर दी। इसका मतलब है हुजूर, आपके सारे रिश्तेदार, आपके प्यारे दरबारी, आपके मित्र, आपकी संतानें, ये सब आपकी आंखों के सामने एक एक करके मर जाएंगे और आप अकेले ही बचेंगे। ये अकेलेपन का श्राप है। पूरा दरबार दहशत से कांप उठा। मुल्ला दो प्याजा तो अपने बगल वाले दरबारी से फुसफुसाए, अरे बाप रे, अब हमारा क्या होगा? भाग 3, डूमसेस की सजा और बीरबल की देरी। अकबर का गुस्सा और डर अब आतंक में बदल गया। उन्हें लगा कि पंडित टोटकाराम ने उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। अकबर दहाड़े, चुप हो जाओ, तुमने मेरे मन में डर भर दिया। तुम मेरे लिए अशुभ संदेश लाए हो। क्या यही